बात बिहार की होगी, जहां पर एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमा रहा है और इंडिया ब्लॉक की बिहार में एसआईआर की यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। तो अलग अलग जगहें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक जो है एकजुट होकर लगातार सड़कों पर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करने वाले हैं। चुनाव से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। बिल्कुल 17 अगस्त से इंडिया ब्लॉक की बिहार एसआईआर यात्रा भी शुरू होगी और राहुल गांधी ही इस यात्रा का नेतृत्व भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाना शुरू कर दिया है। कल ही राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने की बात कही गई थी, हालांकि उसे सामने रखा है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं कई सारे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, शशि थरूर ने भी राहुल गांधी के फेवर में बातें कही हैं कि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि वाकई में क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग भी इसमें सम्मिलित हो सकती है, इसमें संकलित हो सकती है। ये बड़े विषय हैं। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा था शिवपन, वो बिहार में शुद्धिकरण को लेकर था। बिहार में इन वोटों का पुनरीक्षण होना था, यानी जो नए वोट जोड़ने होते उन्हें जोड़ना, या पुराने वोट जो कटे नहीं हैं उनको काटना था। और जो कई ऐसे वोट थे जो अनरजिस्टर्ड थे उनको हटाना था। कई ऐसे वोट थे जो बिहार से बाहर जा चुके थे लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड बिहार का था, उनको हटाना था। कई ऐसे लोग थे जिनकी मौत मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनको हटाना था। तो कुल मिलाकर 60 लाख के आसपास वोट जो हैं वो बिहार से काटे हुए हैं। उसके बाद वोटों की संख्या अब 7 करोड़ 95 लाख से पहुंचकर अब 7 करोड़ 30 या 35 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर इन्हीं चीजों को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है और 17 अगस्त से बिहार में एसआईआर की यात्रा भी राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने जा रही है। और स्वाभाविक है कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ये एक तैयारी भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो सकती है। हमारे साथ मनीष कुमार पांडे ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, आज एक बार फिर से यात्रा निकाली जाएगी, 17 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी और नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और आज बेंगलुरु में भी यात्रा है और इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस जो है जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर लगातार खुलकर सामने आ रही है और विपक्ष को घेरने का काम कर रही है और इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। देखिए, बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, कहें तो एसआईआर का मुद्दा गरमाया जा रहा है। ऐसे में कहा जाए तो राहुल गांधी भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं और तमाम कहें तो खास करके जनता के बीच जाएंगे और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के बीच में कहेंगे कि देखिए एसआईआर का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं आप लोग के लिए ये खतरनाक मुद्दा है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो अपना काम कर लिया है और समथिंग 60,000 से ऊपर जो मतदाता है इस बार वोट से वंचित हो जाएंगे। हालांकि सितंबर माह की अंतिम तक के कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी जानकारी सूत्रों की माने जानकारी के अनुसार अभी तक एक भी कंप्लेंट बिहार में देखने को नहीं मिला है। ऐसे में एक तरफ एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर बताइए आपके पास दो गो एपिक नंबर कहां से आया, मैंने 2 गो वोटर आईडी कार्ड नंबर कहां से आया। सबसे पहला ये सवाल सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि आने वाला समय में और भी महागठबंधन के लोग एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। लेकिन मनीष, बड़ा सवाल ये है, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट पर तक जब ये मामला पहुंचा एसआईआर का तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दी है। जरूर समय पर सवाल उठाया था और डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाया था कि आप आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स को इसमें जोड़ दें ताकि लोगों को आसानी हो। एसआईआर कौन करवाएगा? ये चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग के हाथ में ये अधिकार है और चुनाव आयोग को ही ये प्रक्रिया करवानी है। चुनाव आयोग ने ही इस प्रक्रिया को करवाया भी है। उसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लोगों के बीच लाना ये कितना उचित है? और साथ साथ एसआईआर का मुद्दा जो है उसमें बहुत जरूरी ये था, जो वोटर नहीं होने चाहिए थे उनको भी जोड़ा गया था, जो कहीं 2-2 जगह पे थे, जो किन्हीं की मृत्यु हो गई थी, जो बिहार से बाहर चले गए थे, उन सबका वहां पर फिल्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि विपक्षी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। उनको मौका दिया गया था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शिकायत दर्ज कराइए। उसमें तो किसी भी विपक्षी पार्टी ने शिकायत कोई दी नहीं है इस मामले को लेकर। तो उसके बाद भी इसको चुनावी मुद्दा बनाना कितना उचित है बिहार के अंदर?
देखिए शीतल जी, एक बात समझना होगा, क्योंकि विपक्षी दल जितना भी मुद्दा को उठा रहे हैं, खास करके अगर एसआईआर की बात करें या फिर अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दा घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। देखिए ताबड़तोड़ अगर घोषणा पत्र को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको कहीं न कहीं कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो इसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष के पास अब उन्हीं के पीठ पे सत्ता पक्ष खेलने का काम कर रहे हैं। और अब बचा कुचा जो एसआईआर का मुद्दा है वो भी धीरे धीरे, जैसे में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत किए कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आपको क्या कहना है, तो उनका साफ शब्दों में कहना है, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। और खास करके कुछ लोगों का ये कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष।